तो एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई पीएम आवास पर चल रही हाई लेवल मीटिंग खत्म हो गई। बड़ी खबर, पीएम आवास पर करीब 2 घंटे तक बैठक चली और वो बैठक अब खत्म हो गई है। इस बैठक में अमित शाह मौजूद थे, कृषि मंत्री मौजूद थे, नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, दीक्षा पांडे वहीं पर मौजूद है। दीक्षा, क्या देख पा रही हैं आप? हुसैन, यहाँ से केंद्रीय मंत्रियों की गाड़ी निकल चुकी है। तकरीबन 2 घंटे तक ये बैठक चली है और आपको ये भी बता दें कि अभी तक केंद्रीय मंत्रियों की जितनी बार भी किसान संगठनों से संपर्क साधा गया है या उनसे मुलाकात हुई है, उसका एक एक ब्यौरा प्रधानमंत्री को दिया गया है और इस पूरे मसले पर समाधान निकालने की कोशिश की गई है। जाहिर तौर पर यहाँ से अगर केंद्रीय मंत्रियों की 2 घंटे तक बैठक हुई है तो इसका मतलब यहाँ से कुछ वो एक ठोस समाधान यहाँ से लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि जो किसानों के साथ बैठक होनी है, मीटिंग होनी है, उससे पहले ये अहम मुलाकात मानी जा रही है और 2 घंटे तक ये बैठक हुई है और आज कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा, इसकी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और जो दीक्षा, अंदर से कोई अहम खबर आप तक पहुंची? आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं कि 2 घंटे की इस बातचीत का क्रक्स क्या रहा? बिल्कुल हुसैन, क्योंकि जो किसानों की जो दिक्कत है वो सबसे बड़ी दिक्कत है एमएसपी को लेकर, साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। तो सबसे पहले जो चर्चा हुई होगी वो इसी मसले पर हुई होगी कि कैसे इसका समाधान निकाला जाए, क्या इसका कोई विकल्प दिया जाएगा या फिर सरकार ने जिस तरह से संकेत दिए थे कि आंशिक संशोधन जो है वो इस पूरे बिल पर किया जाएगा, क्योंकि अब किसान जो है वो अड़े हुए हैं कि इस बिल में कोई संशोधन नहीं चाहिए बल्कि इस पूरे बिल को वापस लिया जाना चाहिए। तो जाहिर तौर पर अब सरकार जो है बीच का रास्ता जरूर निकालेगी। किसानों का उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के मसले को लेकर हमेशा से बहुत सेंसिटिव रही है। तो आज ये पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रदर्शन का आज 9वां दिन है। अब किसानों ने ये भी अल्टीमेटम दे दिया है कि 8 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा, लेकिन सरकार इस पूरे मसले पर जब नजर बनाकर रख रही है तो कोशिश पूरी है कि समाधान निकाला जाए। कई दौरे की मीटिंग केंद्रीय मंत्रियों की जो किसान संगठन है उनके साथ हो चुकी है, लेकिन अभी तक की जो मीटिंग हुई थी वो बेनतीजा रही है। या फिर इस पूरी मीटिंग का अगर दूसरा पहलू भी अगर हम समझें तो हो सकता है कि किसानों की जो समस्या है उसको टटोलने के लिए, सभी समस्या को समझने के लिए ये इनकी रणनीति का एक हिस्सा रहा हो कि ये जो अब मीटिंग रखी गई है और आज चलिए इंतजार करते हैं। लेकिन ये अहम बैठक जो प्रधानमंत्री आवास पर चल रही थी, जहां से दीक्षा में अपडेट दे रही हैं, वो बैठक खत्म हो चुकी है। सरकार के बड़े मंत्री इस वक्त से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री आवास पर उनके साथ बैठक कर रहे थे, लेकिन अब उनके काफले वहां से निकल चुके हैं और कुछ वक्त के बाद करीब 2 बजे विज्ञान भवन में अहम बैठक किसान नेताओं के साथ होनी है। उसको लेकर के रणनीति तैयार की गई है। हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर और ज्यादा डिटेल के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? जो बैठक चली 2 घंटे तक पीएम आवास पर, वहां क्या रणनीति तैयार की गई है? देवेंद्र, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा तस्वीरें दिखा दें। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री की गाड़ी देखिए आप, पीएम आवास से बाहर निकल रही है। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब ये बैठक खत्म हुई थी और उसके बाद तमाम सरकार के बड़े मंत्री जो आज की इस बैठक में शामिल हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और जाहिर सी बात है मामला किसानों का है तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में थे। देवेंद्र पराशर हमारे संवाददाता जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, 2 घंटे तक ये बैठक चली है, क्या कोई ठोस समाधान आज की जो किसानों के साथ बैठक होने वाली है उसका कोई हल लेकर के यहाँ से कृषि मंत्री गए हैं? हुसैन, जो टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हैं उनका ये कहना था कि आज की ये जो बैठक थी, कल जो परसों की जो बैठक थी, उसके बाद कल जो सरकार के स्तर पे होमवर्क हुआ सरकार के अधिकारियों के स्तर पे, उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निर्देश लेना था। 3-4 चीज़ों की अगर बात करें तो पहली बात तो ये है कि सरकार में लगभग ये एक संकेत है कि एमएसपी को लेकर जो लिखित तौर पर एश्योरेंस चाहिए उसके लिए सरकार तैयार है वो देने को। दूसरी चीज़ की जो पैरिटी होनी चाहिए एपीएमसी मंडी और प्राइवेट मंडीज़ के बीच, क्योंकि एपीएमसी मंडी का उनका ये कहना है कि अगर एपीएमसी मंडी में क्योंकि टैक्स लगता है, प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगेगा, तो जो जितने लोग हैं वो प्राइवेट मंडी की तरफ पहले जाएंगे, ऐसे में एपीएमसी मंडी कमज़ोर हो जाएगा। तो उसके लिए एक पैरिटी होनी चाहिए। तो उस पैरिटी को लेकर भी ये डिस्कशन हुआ है कि उसके लिए क्या तरीका है। जाहिर तौर पे अगर आपको प्राइवेट मंडी पे भी टैक्स लगाने हैं तो फिर उसके लिए जो कानून है उसमें संशोधन करना होगा, उसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो नहीं होगा।
तीसरी चीज़ की एसडीएम लेवल पे जो ग्रीवांसेस एड्रेसर का सिस्टम है उसके लिए सिविल कोर्ट का भी विकल्प खुला रखने की बात है, उस पर भी इसमें बातचीत हुई है इस बैठक में। और उसके बारे में भी सरकार तैयार है कि सिविल कोर्ट में जाने की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी उसमें अमेंडमेंट करना होगा अगले उस एक्ट में। तो जाहिर तौर पर ये जो 3-4 चीज़ें हैं उनमें से ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर नहीं होनी है। इसके लिए बाकायदा संसद में बिल लेके आना होगा, अमेंडमेंट बिल, और उसके तहत ये प्रोविज़न करना होगा। अब सरकार के तरफ से आज की बैठक में ये जब भरोसा दिया जाएगा तो देखना होगा कि किसान संगठन उस पर सहमत होते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी पोजीशनिंग कर रखी है कि 8 तारीख को भारत बंद करेंगे, पुतला जलाएंगे। तो उस स्थिति में वो सीधे सीधे अगर इस बात पे अड़े रहे कि उन कानूनों को वापस लिया जाए तो ये तय है कि आज की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। देवेंद्र, मैं यही समझना चाह रहा हूं, आज प्रधानमंत्री खुद उन्होंने बुला करके बैठक ली, अपने तमाम बड़े मंत्रियों के साथ वो बैठे। किसान अड़े हुए हैं कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, सरकार उसमें कुछ संशोधन करने के मूड में है। अगर किसान आज भी अपनी उसी मांग पर अड़े रहे तो क्या आज सरकार के मंत्रियों के पास प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ऐसा निर्देश है, कोई प्लान बी है जिससे ये गतिरोध खत्म होगा कि आंदोलन चलता रहेगा, ये तस्वीर साफ होगी? देखिए, अभी तक जो किसान संगठनों की पोजीशनिंग है वो अगर ये सीधे अड़े हुए हैं इस बात पे कि सरकार कानून को वापस ले, तो जाहिर तौर पे सरकार के पास इस बारे में अभी कोई प्लान नहीं है। सरकार के पास जो प्लान है वो सिर्फ इस बात को लेकर है, और उसके बारे में पिछली बैठक में भी तकरीबन 9 बिंदुओं पे सरकार की तरफ से ये सहमति दी गई थी कि आपने 10 पेज की जो चिंताएँ जताई हैं उनमें से जो 9 प्रमुख बिंदु हैं उन चिंताओं को सरकार एड्रेस करने को तैयार है। उन चिंताओं में से जो 4 प्रमुख चिंताएँ मैंने आपको बताई, जो कि सबसे बड़ी मांग कह सकते हैं आप, किसान संगठन जो डिमांड कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें जो सबसे बड़ी मांग हो सकती है वो 4 चीजें हैं, उसके लिए भी सरकार तैयार है। लेकिन अगर किसानों का कल जो बयान आया किसान संगठनों का, उसमें वो अड़े थे इस बात पे कि सरकार कानून को वापस ले, और वहां पर हुसैन मैं आपको बताऊं कि सारे किसान संगठन ऐसा नहीं सोचते। और परसों की बैठक में भी कुछ किसान संगठन के लोग ऐसे थे जो कि सहमत होते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि कुछ थे जिनकी बहुत हार्ड लाइनिंग है। और इसकी वजह यह है कि जो किसान संगठन है उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन भी होता है। जैसे वामपंथी दलों के जो संगठन है, जाहिर तौर पर मौजूदा सरकार के साथ वो बहुत हार्ड बार्गेन करना चाहेंगे, हार्ड लाइन लेकर रखना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकल फायदा भी होगा। आज आप देखें तो एक तरफ आज बैठक बुलाई जा रही है और कल ही उन लोगों ने तय कर लिया कि भारत बंद करेंगे 8 तारीख को। इससे ये समझा जा सकता है कि इसके पीछे वजह क्या है, और वहां पर सरकार के लिए थोड़ी सी मुश्किल हालात जरूर रहेंगे। और वहां पर किसान संगठनों में देखना होगा कि कितने सहमत हो पाते हैं सरकार के आज के प्रस्ताव से। सरकार को बहुत ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आ रही है कल के किसान संगठनों के बयान के बाद। परसों निश्चित तौर पर सरकार बहुत ज्यादा होपफुल थी। देवेंद्र, सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इस टकराव को खत्म किया जाए, और कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि इस तरह का आंदोलन लंबा खिंचे और धीरे धीरे ये देशव्यापी बन जाए, तो ये परेशानी सरकार के लिए बड़ी हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक हम फौरन ले रहे हैं और फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर।